हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। अब एक बात बताइए, कंफ्यूजन तो आपके दिमाग में चली रही होगी ना कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाए। अरे हर एक बच्चा जब इंग्लिश को सीखता है ना, उसके दिमाग में एक ही सवाल होता है, क्या मैं कभी अंग्रेजी बोल पाऊंगा। अरे बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी यही था जब मैं इंग्लिश को इनिशियल स्टेज में सीख रहा था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को सीखने के लिए क्या क्या साधन जुटाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हु विल टीच मी। एक सवाल आता है, यार मुझे कौन सिखाएगा, मुझे कौन पढ़ाएगा इंग्लिश। मैं हूं ना। आज की वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। एक सवाल और भी आता है, हाउ डू पीपल स्पीक इट। लोग इसे बोलते कैसे हैं, इस लैंग्वेज को, इस इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लिश लैंग्वेज को लोग इतना इजीली बोल कैसे लेते हैं। जिनको बोलनी आती है, आप उनसे कभी बात करते हो तो आपने कभी सुना होगा, आपको लगता होगा यार, आपकी लाट पक जाती होगी कि यार ये इतना अच्छा बोलता है, काश मेरे को भी आ जाए, है ना। ऐसा होता है ना। अगर ऐसा होता है ना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिससे हम इंग्लिश को आज से ही इसी वक्त से बोलना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज आपको ना अपने आप से एक वादा करना है। चलो आज हम खुद से एक वादा करें और वादा ये करें कि इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस को आप कॉन्टिन्यूअसली एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली देखते रहेंगे। और अगर आपने ऐसा लगातार 1.5 से 2 महीने तक किया तो दोस्तों मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप भी बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे, राइट। तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करना, राइट। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 2 को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। बड़े ध्यान से समझना, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं सेंटेंसेस में होती है। आपको पता है कैटेगरी 2 का एक सेंटेंस होता है जिसकी पहचान होती है पास है। जैसे मेरे पास किताब है और मेरे पापा के पास किताब है। 2 सेंटेंस हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है पास है, ये देखिए, और यहां पर देखिए पापा के पास है, ये देख सकते हैं। लेकिन इसकी कैटेगरी 2 का एक और पार्ट भी होता है। सेंटेंस की पहचान होती है में है, आप देख सकते हैं यहां पर, और यहां लिखा है भाई बहन है। बस इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए डेवलप किया है। ध्यान से देखिए, अगर आपको बोलना है पास है तो इसमें हैज और हैव का यूज करते हैं। आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 2 के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हम या तो यूज करेंगे हैज और या फिर हम यूज करेंगे हैव का, राइट। और जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम या तो यूज करते हैं डू नॉट हैव, राइट, ये मैंने आपको बताया था, और या फिर हम यूज करते हैं क्या, डज नॉट हैव, राइट। हमारे पास यही ऑप्शन होते हैं, डू नॉट हैव और डज नॉट हैव के। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है यानी कि कौन है जिसके पास किताब है, वो मैं ही तो हूं। तो यहां पर मेरे की इंग्लिश लगाई हमने आई के साथ हम लगाएंगे हैव, क्योंकि आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप आई हैव नॉट यूज नहीं करेंगे, आपको यूज करना है आई डू नॉट हैव अ बुक, राइट। इन द सेम मैनर आप नीचे देखिए, मेरे पापा के पास किताब है। अब देखिए, मेरे पास नहीं है, किताब किसके पास है, मेरे पापा के पास, यानी कि मेरे पापा कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि यहां पर हम हैज का यूज करेंगे। मेरे पापा के पास किताब है, माय फादर, और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यूज करा है हैज, माय फादर हैज अ बुक। बड़े ध्यान से सुनिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का यूज करते हैं, और हैज वाले केस में हम लगाते हैं सिर्फ डज नॉट हैव। और इसीलिए यहां पर नीचे आप देख सकते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, माय फादर डज नॉट हैव, आप ये देख सकते हैं, इसे फोकस कीजिए। हैज के साथ हमने डज नॉट हैव का यूज करा, माय फादर हैज अ बुक, माय फादर डज नॉट हैव अ बुक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब कुछ ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस भी होते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 2 के ही पार्ट हैं। जैसे सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखाई दे में है, राइट, या फिर आपको दिखाई दे भाई बहन है। एग्जाम्पल, इस कमरे में घुटन है। अब सेंटेंस देखने में ऐसा लगता है इसमें पास होगा, लेकिन पास तो नहीं यार। आप देखो इसमें पास कहीं लिखा है, नहीं लिखा, बट लिखा है ना में है। इस कमरे में घुटन है, तो इंग्लिश कैसे बनेगी, दिस रूम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके, घुटन कहां पर है, कमरे में ना, इस कमरे में, तो इस कमरे में की इंग्लिश होती है दिस रूम। दिस रूम के साथ रूम क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, एक ही चीज है। तो दिस रूम हैज और फिर सफोकेशन आप लगा सकते हैं, दिस रूम हैज सफोकेशन, इस कमरे में घुटन है। अगर आपको इसको नेगेटिव करना है तो मैंने अभी आपको बताया था, हैज के केस में आपको डज नॉट हैव लगाना है और हैव के केस में आपको डू नॉट हैव लगाना है। तो दिस रूम हैज सफोकेशन और दिस रूम डज नॉट हैव का यूज आप यहां पर करेंगे, सेम वैसे ही जैसे वहां पे हैज का डज नॉट हैव आपने किया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। अब एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं बोलूं मेरे 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, सेंटेंस में पास का यूज नहीं हुआ है,
पास का यूज नहीं हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा हूं, मेरे दो भाई हैं, भाई बहन हैं, ऐसे सेंटेंसेस भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी 2 में गिन सकते हैं। एग्जांपल, जूली के दो भाई हैं। इन सेंटेंस को बनाने के लिए इज एम आर का यूज नहीं, हैज हैव का यूज होता है। जूली के दो भाई हैं, जूली हैज। अब यहां पर हैज का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम लगा हुआ है एक, जूली। जूली हैज 2 ब्रदर्स, दो भाई हैं जूली के, तो 2 ब्रदर्स, ब्रदर के साथ आपको एस लगाना जरूरी है, ये बात आप याद रखना। अब सेकंड सेंटेंस जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप लिखेंगे जूली डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स, और फिर हमने यहां पर यूज करा डज नॉट हैव का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैज हैव के सेंटेंस तो बना लेते हैं, लेकिन जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो हैज नॉट या हैव नॉट कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में आप इतना तो सीख गए कि हैज का नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस के अंदर डज नॉट हैव होता है और हैव का नेगेटिव होता है डू नॉट हैव। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आ गया है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस की भी कैटेगरी के अंदर हमने दो भागों में इसको बांट दिया। कैटेगरी 2 ये भी है, कैटेगरी 2 ये भी है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, पास था। आप देख सकते हैं पास था के केस में हम क्या यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस आप हैड लगाते जाओ सेंटेंस के अंदर। सिंपल सेंटेंस में हैड लगाते जाओ पास्ट में, राइट। और नेगेटिव जब बनाओगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप क्या लगाते हो, डिड नॉट हैव का यूज करोगे। आप लगाओगे डिड नॉट हैव, यानी कि हैड डिड नॉट हैव, हैड डिड नॉट हैव। अब देखिए सेंटेंस, आपके पास कुछ था, पास था, यानी कि पास्ट की कैटेगरी 2 का सेंटेंस, यू हैड समथिंग, तुम्हारे पास कुछ था या आपके पास कुछ था, बात एक ही है, यू हैड समथिंग। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यू और उसके बाद यहां पर था हैड, लेकिन यहां पर आपको लगाना क्या है, डिड नॉट हैव का यूज करेंगे आप, और बनेगा यू डिड नॉट हैव। अब समथिंग जब पॉजिटिव होता है सेंटेंस तो समथिंग लिखते हैं, बट समथिंग सेंटेंस अगर नेगेटिव में जब आप बनाओगे तो समथिंग की जगह आपको क्या लिखना होता है, एनीथिंग। ये बात याद रखना, आप ऐसा मत बोलना यू डिड नॉट हैव समथिंग, आपको बोलना है यू डिड नॉट हैव एनीथिंग। आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं के सेंस में आपको एनीथिंग लगाना होता है। ओके, रोहन के पास कार थी, अब फिर आया पास थी, किसके पास थी, रोहन के पास, तो रोहन की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे हैड, और रोहन हैड अ कार, रोहन के पास कार थी। लेकिन इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो रोहन डिड नॉट हैव अ कार, इस तरह से आप डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। तो हैड के साथ डिड नॉट हैव, तो यहां तो था पास था, लेकिन अब दो तरीके के और सेंटेंस देखो, ये भी कैटेगरी 2 में आते हैं, जैसे में था या भाई बहन थे। अगर आपको बोलना है उस कमरे में चूहे थे, उस कमरे में, अब ये उस कमरा जो कि दूर है एक है तो आप लगाएंगे दैट, तो आपने बोला दैट रूम हैड रैट्स, उस कमरे में चूहे थे। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिखने के और भी तरीके हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आप इस चैनल को फॉलो करते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके एक एक करके मैं क्लियर करता चला जाऊं। उस कमरे में चूहे थे, दैट रूम हैड रैट्स, नेगेटिव बनाना है तो दैट रूम, और उसके बाद फिर वही आपको लगाना है डिड नॉट हैव। क्यों, क्योंकि ये है सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी 2 का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसकी बहनें, उसकी 4 बहनें थी, बहनें थी यानी कि भाई बहन थे, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम हैड से बना सकते हैं। शी हैड 4 सिस्टर्स, अगर मुझे बोलना है मेरे 2 भाई थे तो मैं बोलूंगा आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे, पास्ट टेंस, तो मैं हैड का यूज करूंगा। ये हैज हैव का सेकंड या थर्ड होता है, रूप होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं हैज और हैव तो ये प्रेजेंट में यूज होता है, राइट। लेकिन जब पास्ट में यूज करते हैं तो हैज हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैड हो जाती है, तो इसीलिए ये पास्ट है, तो यहां पर हैज हैव की जगह हमने हैड का यूज करा। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं आपको। उसकी 4 बहनें थी, शी हैड 4 सिस्टर्स, और नेगेटिव में बनाएंगे शी डिड नॉट हैव 4 सिस्टर्स। इस तरह से आप बना लेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, सेंटेंस बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश में रोजाना निखार आता जाएगा, और आपकी इंग्लिश में आप खुद देख पाएंगे कि एक जादू हो रहा है आपके अंदर, आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे धीरे बट तरीके से समझते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फ्यूचर की तरफ। तो अब यहां पर देख सकते हैं आप, हमारे पास आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस। कैटेगरी 2 यहां भी है, कैटेगरी 2 यहां भी है, लेकिन फर्क क्या है, एक तो है पास होगा, अगर सेंटेंस में कभी भी आए पास होगा, जैसे मेरे पास खूब सारे पैसे होंगे, तो यहां पर हमारा आया पास और यहां पर आ गया होगा, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, सीमा की बहन के पास कंप्यूटर होगा, फिर आया हमारे पास पास
और फिर आया होगा। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आप विल हैव का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे विल हैव। आप इस तरह से विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको नॉट में सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसका नेगेटिव बनाने के लिए लिखेंगे विल नॉट हैव। आप इस तरह से विल नॉट हैव का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहां देखिए, मेरे पास खूब सारे पैसे थे। मेरे पास यानी कि आए, तो मैं लगाऊंगा आए। उसके बाद फ्यूचर है तो मैं बोलूंगा विल हैव। आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, खूब सारे पैसे, इसको हम बोलते हैं अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपको बोलना है तुम्हारे पास खूब सारे पैसे हैं तो आप बोलोगे तुम्हारे पास खूब सारे पैसे हैं तो आप बोलोगे यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास खूब सारे पैसे थे, यू हैड अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर आपको बोलना है कि तुम्हारे पास खूब सारे पैसे होंगे तो आप बोलोगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। उसी तरह से यहां पर आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। नेगेटिव जब इसका बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल है, डू डज का यूज नहीं करना, डिड का यूज नहीं करना। इसमें सिंपल है, आपको विल नॉट हैव का यूज करना होता है। इस तरह से आप बनाओगे तो यहां पर हमने लिखा, क्या लिखा? विल नॉट हैव। इस तरह से हमने सेंटेंस को बना दिया। नेक्स्ट देखिए, सीमा की बहन के पास कंप्यूटर होगा। सीमा की बहन, एक बात आपको बता दूं, सीमा की बहन, अब ये का के लिए आप क्या लगाते हो? जब भी आपके सेंटेंस में का, के या की का साउंड आता है तो उसके लिए आप दो इंग्लिश लगाते हो। एक तो लगाते हो एपोस्ट्रोफी एस या फिर एक लगाते हो ऑफ। इस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस सेंटेंस के अंदर हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। ऑफ कब यूज होता है, एपोस्ट्रोफी कब यूज होता है, इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दूंगा। सीमा की बहन के पास, सीमाज सिस्टर विल हैव, पास होगा, क्या पास होगा? अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। तो सीमा की बहन के पास एक कंप्यूटर होगा, सीमा सिस्टर विल हैव अ कंप्यूटर। नेगेटिव जब बनाएंगे तो सीमा सिस्टर विल नॉट हैव अ कंप्यूटर। हिंदी होगी सीमा की बहन के पास एक कंप्यूटर नहीं होगा। राइट, तो ये था पास होगा का सेंस। अब यहां पर एक और सेंस है, में होगा या फिर भाई बहन होंगे, फ्यूचर में भी होगा। राइट, कैसे? उसकी जेब में मोबाइल होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं में होगा का ये सेंस आया है। उसकी जेब में मोबाइल होगा, उसकी जेब, ये हमारा सब्जेक्ट है हिज पॉकेट। हिज पॉकेट के बाद आपने अपना लगाया विल हैव और उसके बाद अ मोबाइल। हिज पॉकेट विल हैव अ मोबाइल। इस तरह से भी इस सेंटेंस को बोला जा सकता है। इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो हिज पॉकेट और आप लगाएंगे विल नॉट हैव। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे सेंटेंस बनाइए। हमारे दो दफ्तर होंगे। अगर मान लीजिए मैं इस ऑफिस में काम करता हूं, मैं उस ऑफिस में काम करता हूं और मैं ही इस ऑफिस में ये बताना चाहता हूं आपको कि मेरे दो दफ्तर होंगे, यानी कि मुझे यहां भी जाना पड़ेगा, वहां भी जाना पड़ेगा। इस सेंस में जब आप बोलोगे हमारे दो दफ्तर होंगे तो फिर वही चीज आ गई, दफ्तर होंगे। अब जरूरी नहीं है कि हमारे दो भाई होंगे या बहन होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है हमारे दो दफ्तर होंगे। मैं बोलूं मेरे दो पेन होंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को भी आप ऐसे बना सकते हैं, वी विल हैव टू ऑफिसेज। हमारे पास दो दफ्तर होंगे या फिर हमारे दो दफ्तर होंगे। अब नेगेटिव जब बनाना है तो विल नॉट हैव का यूज करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आई थिंक कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस को किस तरह से समझा जाए। कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस आप मेरी इस वीडियो में देख चुके हैं, मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था, लेकिन मैं कैटेगरी 2 पे एक वीडियो बनाना चाहता था ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटेगरी 2 की पहचान इतनी सारी है, कैसे पहचानें। तो ये वीडियो अगर आप सही से देख लेंगे, समझ आ गई आपको, तो आपका कैटेगरी 2 का सारा डाउट क्लियर हो गया सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। राइट, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। तो दोस्तों यहां पर बताइए मुझे वीडियो आपको कैसा लगा ये वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में इनकी इंग्लिश जरूर लिखिएगा। रोहन में घमंड है, कैसे बोलेंगे इसको? या फिर आपको बोलना है आपके टूथपेस्ट में नमक था। क्या आपके टूथपेस्ट में सच में नमक था क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। राइट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अभी इसी वक्त, और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो जाए जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर, इधर उधर इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। राइट, आपका प्यार यूं ही बना रहना चाहिए। वीडियो को लाइक तो बनता है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।